अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आपका जे के नज़र पीठ में। इस समय जो हमारे साथ शख्सियत जुड़ी है वो जाने माने शख्सियत है, चूँकि डायरेक्टर है इकबाल चौधरी साहब एग्रीकल्चर से। तो इनसे इनका दौरा था आज कुपवारा डिस्ट्रिक्ट का, तो जानते हैं कि ये दौरा किसके रिलेटेड था। तो सर आपसे सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हमने आज सुबह यहाँ के अर्ली सीडलिंग कैसे तैयार की जाएं, 2-3 जगहों के ऊपर हम लोगों ने जो कंट्रोल कंडीशन में सीडलिंग तैयार करनी है उसका जायज़ा लिया और सीडलिंग के लिए क्या क्या इकदाम आगे करने हैं, किसानों तक किस तरीके से सीडलिंग पहुंचे, उस चीज़ का तफसीली जायज़ा लिया गया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के दूर दराज के इलाकों से ट्राइबल पॉपुलेशन के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव जो आज यहाँ मौजूद थे, उनके साथ एक इंटरेक्शन हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए फलाह बहबूदी की क्या क्या स्कीमें हैं उसके बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि ये एक हमारा अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि जब भी गवर्नमेंट हमेशा किसानों की फलाह बहबूदी के लिए हमेशा गामज़न रहती है, कोशिश करती है कि काम किए जाएं, लेकिन इसका अवेयरनेस, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का मैंडेट है कि इसकी एक्सटेंशन कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में रिसर्च होती है उसको किसान के खेत में कैसे ले जाना है, उस बारे में उन लोगों को एक तफसीली जानकारी दी गई। उसके बाद हमने एक ऑर्गेनिक विलेज जिसके बीच में हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुपवाड़ा मिल के काम कर रहे हैं कि किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के दायरा में लाया जाए। उसके बाद हमने एक डिटेल तफसीली दौरा किया कि यहाँ की जो मार्केट है उसके बीच में किसी किस्म के गलत खाद तो नहीं बिक रहे हैं, किसी किस्म के गलत इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड तो नहीं बिक रहे हैं, किसी जगह रेट की एक्स्ट्रा चार्जिंग तो नहीं हो रही है। इन तमाम चीज़ों को एज कंट्रोलर ऑफ इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये मेरा अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि ताकि मेरा किसान जो है वो किसी लेवल पर धोखा ना खाए। यही आज का प्रोग्राम का हमारा जो मिशन था, इसी लिहाज से हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में आए थे। तो सर एक जानकारी दे दूँ, यहाँ पे एक बॉर्डर एरिया है, क्योंकि आपको पता है ये बॉर्डर एरिया है। तो केरन की बात करें, फर्किंग टॉप की बात करें, काचमा की बात करें, तो ऐसे कई सारे इलाके, या मछली की बात करें तो कई सारे लोग जो यहाँ पे जमा हुए। हमने इनसे जाना कि वहाँ पे जो है इनको सीड्स टाइम पे नहीं मिलता है सर, तो जिसकी वजह से जो है इनको मुश्किलात होती है, क्योंकि सीड्स अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो इनको जो है, क्योंकि जानकारी दे दूँ कि वहाँ पे इनके कोई सब सेंटर या कोई इस तरह की सुविधा नहीं है सर। तो ये इन लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे जो है हमें अर्ली टाइम पे सीड्स मिलना चाहिए। आज खरीफ सीजन स्टार्ट होने से पहले ये अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मकसद ही यही था कि यहाँ जहाँ इन लोगों की मुश्किलात का कैसे अजाला किया जाए। अगर किसी जगह सेंटर की अशद ज़रूरत है तो मेरे चीफ एग्रीकल्चर सर जिसको रिकमेंड करेंगे वहाँ पे हम सेंटर भी खोलेंगे, सीड की कमी या सीड भी पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा ये मैंडेट है। और इसी लिहाज से तो आए अभी सीजन 13 अप्रैल से खरीफ स्टार्ट होगा, तो हमने तो इसी फरवरी, आज 10 तारीख है, 10 तारीख से हमने एक मिशन स्टार्ट किया है कि इन लोगों तक हम कैसे पहुंच पाएं और इनकी मुश्किलात का हल कैसे किया जाए। तो सर एक इलाका है काचमा, वहाँ पे बात करें, वहाँ पे लोगों का कहना है कि सब सेंटर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है सर, जिसकी वजह से जो है उनको मुश्किलात। हम देखेंगे कि अगर वहाँ पे सीड की रिक्वायरमेंट उतनी एग्रीकल्चर लैंड वहाँ पे दस्तियाब है और लोग वहाँ एग्रीकल्चर की खेती बाड़ी के साथ ज़्यादा मुंसलिक है, सेंटर देने में कोई परेशानी नहीं है। ये डिपार्टमेंट का मैंडेट है, ये कोई इतना बड़ा परेशानी वाला मसला नहीं है कि सेंटर नहीं देंगे। मेरा चीफ जाएगा उसी वक्त जाके वहाँ एक सेंटर दे के आ जाएगा। मैंने इसको ऑलरेडी किया है कि दूर दराज के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, कि यहाँ पे अभी आप टंगडार की बात करें, जब हमने पिछली बार टंगडार का दौरा किया तो हमें जब वहाँ से डिमांड आई, हमने 6 सेंटर उसी वक्त मौके पर खोल दिए। इस लिहाज से हम पूरी वादी कश्मीर के अंदर किसानों की फलाह बहबूदी के लिए जहाँ कहीं पे भी कोई शॉर्ट कमिंग होगी उसके लिए हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है सर, हाल ही में एक स्कीम आई थी कि जो भी पहाड़ी इलाकों से लोग रहते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, अगर इनकी कोई स्कीम होगी 10 लाख तक, अभी हमने यहाँ पे इनको किया, अगर 10 लाख तक इनको कोई लोन निकालना होगा तो इनको जो है कोई डॉक्यूमेंट्स या मतलब कि कोई गारंटर की कोई बात नहीं हुई है उसमें, लेकिन जब भी ये लोग बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ पे इनको बोला जाता है कि आप जो है पहले गारंटर कीजिए। देखिए, मैं अपने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के डोमेन की बात करूँगा। हम फार्मर की फलाह बहबूदी के लिए गवर्नमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बनाई है। इसमें 1,60,000 तक जिन किसानों के पास ज़मीन है उसमें किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी जगह भी बैंक वाले हजरात जो हैं, जिस किसान के नाम पे ज़मीन है और वो किसान क्रेडिट कार्ड जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और रेवेन्यू ने रिकमेंड किया है, अगर बैंक किसी जगह पे हर्डल डालता है तो हम इस इशू को सेटल करेंगे और इस तरीके से टैकल करेंगे कि ताकि दूसरे किसानों को भी किसी जगह पर कोई नुकसान परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके नोटिस में भी कभी कोई बात आती है तो आप हमारे नोटिस में लाइए, हम इस चीज़ को टेकअप करेंगे गवर्नमेंट के साथ। बाकी जहाँ तक हमारी कोशिश है गवर्नमेंट की कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब किया जाए कि वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री के साथ जुड़ें। जहाँ के
कहीं पे भी टेक्निकल हैंड होल्ड की जरूरत आती है एग्रीकल्चर के लिहाज से, राइट सेक्टर के लिहाज से, तो हम सारे डिपार्टमेंट जो है वो जॉइंट एफर्ट से काम करते हैं। कभी भी कोई परेशानी हो तो कोई भी किसान हमारे नोटिस में ये बात ला सकता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन, जो दूर दराज इलाकों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे ये दूर पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनका भी कहना है कि कहीं ना कहीं हमें ये लाभ नहीं, हमें ये पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, क्योंकि रीज़न ये होता है कि पहले तो ये 6 महीने कट ऑफ रहते हैं बर्फ़ की वजह से। दूसरी बात यह है कि अवेयरनेस कैंप्स जो है इन इलाकों में नहीं किए जाते हैं। हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन इशू की है कंसर्न चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर को कि हर पंचायत लेवल पे एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बगैर अगर किसी अजाफा तौर पे किसी जगह और करने की जरूरत पड़ेगी तो हम वहां पे भी अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। जानकारी देना किसानों को हमारा अवलीन फर्ज बनता है और वो हम देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि दूर दराज इलाके हमेशा रह जाते हैं, लेकिन हमने पहल की है, कोशिश की है और कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इन लोगों तक पहुंचें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएं ताकि इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीमें इनकी फलाह बहबूदी के लिए हैं उनकी जानकारी इनको मिल सके। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो डायरेक्टर है एग्रीकल्चर, जो डायरेक्टर है इनका भी साफ साफ कहना है कि अब जो है जो लोगों की मसाइल है हमने इनके सामने उजागर किए, तो इनका भी कहना है कि अब जो एक ऐसा समय आ गया है कि लोगों के जो तमाम मसाइल है उनको जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। लोगों के जो भी मसाइल है, चाहे गुजर अग्रवाल की बात करें तो पहाड़ी इलाकों की बात करें तो काफ़ी सारे लोग जो है उनको सामना करना पड़ता है मुश्किलों का। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो डायरेक्टर साहब ने कहा है वो होगा, ज़मीनी सतह पर वो देखने को मिलेगा। आप बने रहिए जेक न्यूज़ अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।